Hello 9th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we just finished exercise 1.2 of first chapter number systems. Today we are going to start exercise 1.3 in which we will discuss question number 1 and 2. So let us start question number 1. तो इसकी स्टेटमेंट है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़. तो यहाँ पे आपको कुछ रैशनल नंबर्स गिवन हैं. सबसे पहले तो आपने इनको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है और उसके बाद इनकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कि किस टाइप की है. तो डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन सी तरह की होती है, तो उसके लिए पहले देखते हैं इसका एक ब्रीफ कॉन्सेप्ट. तो देखिए स्टूडेंट, जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये ब्रॉडली होती है दो तरह की. नंबर 1 वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एंड नंबर 2 वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है वो फर्दर दो तरह की होती है. इसमें फर्स्ट टाइप होती है रिपीटिंग और दूसरी होती है नॉन रिपीटिंग. तो कुल मिला के हमारे पास तीन तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है. नंबर 1 वी हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो हमेशा क्या होता है, रैशनल नंबर. नंबर 2 वी हैव नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. जो रिपीटिंग है इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमेशा हमारे पास क्या बनता है, रैशनल नंबर. और तीसरा है हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. इसके कॉरस्पॉन्डिंग बनता है इररेशनल नंबर. तो अब इसको पहले कुछ एग्जांपल से अच्छे से डिस्कस करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है. तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ. एग्जांपल नंबर 1, मान लो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हो 12/5. तो वी ऑल नो दैट 12 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 5. हमें पता है कि 5 के टेबल में 12 नहीं आता. स्टिल वी वांट टू डिवाइड. तो आप न्यूमरेटर का जो 12 है उसको ब्रैकेट के अंदर रखो, 5 को बाहर रखो और डिवाइड करना स्टार्ट कर दो. आपके पास आएगा 5 2 ज़ा 10. तो अगर आप दोनों को माइनस करते हो तो आपके पास माइनस करके क्या बचेगा, 2. नाउ पुट अ डेसिमल हियर. डेसिमल जैसे ही आपने यहाँ पे लगाया यहाँ पे 0 लग जाएगी. तो 5 के टेबल में 20 के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या आएगा, 4. 5 4 ज़ा 20 और रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 0. तो ऐसे ही डिवाइड जो कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद, कुछ काउंटेबल स्टेप्स के बाद फिनिश हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या रहा है, 2.4. तो दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और ये किसके कॉरस्पॉन्डिंग आ रही है, रैशनल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग. तो सिमिलरली आई हैव टेकन एग्जांपल नंबर 2. यहाँ पे हमारे पास है 10/3. अगर आप 10 को 3 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आएगा 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1. फिर आपने डेसिमल लगाया, यहाँ पे 0 लग गई. 3 3 ज़ा 9, अगेन रिमाइंडर आपके पास माइनस करके क्या आ गया, 1. देन अगेन 3 3 ज़ा 9, आपके पास रिमाइंडर क्या आ गया, 1. तो दिस प्रोसेस इज गोइंग अगेन एंड अगेन. तो यहाँ पे कंटिन्यूसली रिमाइंडर 1 आ रहा है और यहाँ पे कंटिन्यूसली क्वेश्चन में क्या आ रहा है, 3. तो इसका जो आंसर है वो आप कैसे लिखोगे, 3.333 एंड सो ऑन. तो क्योंकि ये जो 333 ये डिजिट 3 कंटिन्यूसली रिपीट हो रहा है तो दैट्स वाई वी कैन पुट अ बार अपॉन इट. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कौन सी टाइप बन गई, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग. एक तो ये ख़त्म नहीं हो रहा तो दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इट नॉन टर्मिनेटिंग एंड एट द सेम टाइम डिजिट 3 इज़ रिपीटिंग टाइम एंड अगेन, तो दैट्स वाई इट इज़ रिपीटिंग ऑल्सो. तो ये है आपकी टाइप 2 नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और इसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आपका नंबर क्या होगा, रैशनल नंबर. तो इसका फर्स्ट पार्ट तो बहुत ही सिंपल है, 36/100. तो जब भी किसी रैशनल नंबर का डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो तो वहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ईजी होता है. वहाँ पे आपने ऊपर वाला नंबर लिखना है डायरेक्ट, नीचे आपने जीरोस देखनी कितनी है, आपके पास 2 जीरोस हैं तो लीव 2 डिजिट्स फ्रॉम द राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के आपने यहाँ पे डेसिमल लगाना है, यहाँ पे 0 आ गई तो आपका आंसर आ गया 0.36. एंड व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. तो आपने यहाँ पे लिखना है क्लियरली, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन.
आगे जो इसका सेकंड पार्ट है वहाँ पे आपको दिया हुआ है 1/11। तो यहाँ पे तो आपको प्रॉपर डिवाइड करनी पड़ेगी। तो राइट द न्यूमिनेटर इनसाइड द ब्रैकेट एंड डिनोमिनेटर आउटसाइड द ब्रैकेट एंड स्टार्ट द डिवीजन। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स आप डिवाइड करना स्टार्ट करो, यहाँ पे बिगनिंग आप करोगे 0 पॉइंट से, क्योंकि आप 11 1 सा 11 भी नहीं लिख सकते, अंदर छोटा नंबर है। तो जैसे ही आपने डेसिमल यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लग जाएगी 0। अब देखो 11 के टेबल में 10 तो आता नहीं है, तो यहाँ पे स्टिल ये नंबर छोटा पड़ गया, तो यहाँ पे आपने 0 लगानी है और उस 0 से आपको यहाँ पे एक 0 और मिल जाएगी। अब 11 के टेबल में 100 के क्लोज कौन सा नंबर आ रहा है? 99, और ये कहाँ पे आ रहा है? 9 पे। तो दोनों को माइनस कर दो, आपके पास बचा 1। तो डेसिमल की एक 0 आपको फिर से मिल गई, बट स्टिल ये नंबर 11 से क्योंकि छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 आएगी और यहाँ भी एक 0 आएगी, तो ये बन गया 11 9 ज़ा 99। दोनों को माइनस कर दो, आपके पास बचा 1। क्योंकि डेसिमल लगा हुआ है, एक 0 आपको मिल जाएगी। स्टिल ये 11 से छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 और, यहाँ पे एक 0 और। अब अगेन 11 9 ज़ा 99। तो स्टूडेंट्स ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ द डिवीज़न। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? एक तो आपके पास यहाँ पे ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये सिलसिला चल रहा है लगातार। और सेकेंडली आपके पास डेसिमल के बाद ये जो 09 है, ये दोनों डिजिट कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं? रिपीट। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग में भी ये क्या है? रिपीटिंग। तो सबसे पहले इसकी यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं 0.09 09 09 एंड सो ऑन। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.09 बार। ये दोनों जो डिजिट हैं, दीज आर कमिंग अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे आपने लिखना है कि क्लियरली इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग but repeating decimal expansion। तो स्टूडेंट्स दिस वाज सेकंड पार्ट। आगे जो थर्ड पार्ट है वहाँ पे आपको दिया हुआ है 4 1/8। तो वी आर गिवन अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखेंगे। 8 4 ज़ा 32 प्लस 1 33/8। तो नाउ वी विल चेक द काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन बाय एक्चुअल डिवीज़न। अब दोनों को डिवाइड करेंगे। अब देखो 8 के टेबल में 33 के क्लोज आपके पास क्या आ रहा है? 32, और वो कहाँ पे आ रहा है? 4 पर। तो 8 4 ज़ा 32, दोनों को माइनस कर दो। माइनस करके आपके पास बचा 1, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0। नेक्स्ट आपके पास आ गया 8 1 ज़ा 8, दोनों को माइनस कर दो, 2 आ गया। देन अगेन डेसिमल की एक 0 आपको मिल गई। अब देखो 8 के टेबल में 20 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा? 8 2 ज़ा 16, दोनों को माइनस किया, 4 आ गया, साथ में 0 लग गई। 8 5 ज़ा 40, दोनों को माइनस करो, रिमाइंडर क्या आ गया आपके पास? 0। तो इस तरह से जो डिवीज़न है वो तो हमने परफॉर्म कर ली। तो अब आप देखो कि आंसर जो है वो आपका किस टाइप का आ रहा है। तो डिवीज़न स्टॉप्स आफ्टर फाइनाइट स्टेप्स, क्योंकि आपकी डिवीज़न जो है वो कुछ स्टेप्स के बाद ख़त्म हो गई। तो ये किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन हो गई? तो आपने यहाँ लिख देना है इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स ये जो डिवाइड है ये आपने क्वेश्चन के बीच में ही करनी है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इसको आपने सेपरेट जो है वो सॉल्व नहीं करना, इसको आपने क्वेश्चन के बीच में ही सॉल्व करना है। आगे है इसका फोर्थ पार्ट, इसमें आपको दिया हुआ है 3/13। हाँ जी, यहाँ पर भी फिर से वही आपने डिवाइड ही करना है। तो 3 को अंदर रखो, 13 को बाहर रखो और डिवाइड करना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले आएगा 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लग गई। अब देखो 13 के टेबल में 30 के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या आएगा? 13 2 ज़ा 26। तो रिमाइंडर आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है? 4, साथ में 0 लग गई। 13 3 ज़ा 39, यहाँ पे माइनस करके आपके पास बचा 1। तो डेसिमल की एक 0 आपको फिर से मिल गई। अब क्योंकि ये जो 10 है ये 13 से छोटा है, तो यहाँ पे एक 0 आएगी, यहाँ पर भी एक 0 आएगी। 13 7 ज़ा 91, माइनस करके आपके पास बचा 9, साथ में एक 0 आ गई। अब 13 के टेबल में 90 के कॉरस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा? 13 6 ज़ा 78, क्योंकि 13 7 ज़ा 91 बड़ा हो जाएगा। तो ये जो 78 है इसको आप 90 में से अगर माइनस करो तो आपके पास बचेगा 12, साथ में एक 0 लग गई। अब 13 के टेबल में 13 9 ज़ा 117, और माइनस करोगे अगर आप तो आपके पास फिर से क्या बचेगा? 3। तो देखो ये जो 3 है यहीं से तो आपने स्टार्ट किया था 3 को 13 से डिवाइड करना, तो यहाँ से रेपिटेशन होनी स्टार्ट हो गई। मतलब ये हुआ कि ये जो 2 3 0 7 6 9 है ये
फिर से आएगा 230769, 230769। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका आंसर जो है वो क्या बन गया 0.230769। इसके ऊपर आपने क्या लगानी है बार। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एट द सेम टाइम दिस इज रिपीटिंग ऑल्सो। तो इसका आंसर क्या आएगा कि देयरफॉर इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चंस हैं अच्छे से समझ आ रहे होंगे। तो वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। तो बट बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो इन पार्ट 5 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 वी आर गिवन 2/11। तो 2 को आपने 11 से डिवाइड करना है। तो देखो 0 पॉइंट यहाँ से बिगनिंग होगी, यहाँ पे 0 आ गई। अब 11 के टेबल में 20 के क्लोज क्या आएगा 11 1 सा 11, 22 बड़ा हो जाएगा तो माइनस करके आपके पास बचा 9। तो डेसिमल की एक 0 यहाँ पे साथ में आप लगा दो। अब 11 के टेबल में 90 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 11 8 सा 88। तो माइनस करके आपके पास बचा 2। तो ये 2 वही है जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो इसका मतलब 0.181818। तो इस तरह से इसकी डिवाइड चलती रहेगी। तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एट द सेम टाइम ये क्या है रिपीटिंग। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे 0.18 बार। एंड देयरफॉर इट हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसको स्टूडेंट्स आपने पूरा जो है वो एग्जाम में लिख देना है, बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 पार्ट। तो पार्ट 6 आपके पास क्या है 329/400। तो यहाँ पे अगेन आपने 329 को ब्रैकेट के अंदर रखना है, 400 को बाहर और डिवाइड करना स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे 0 पॉइंट से बिगिनिंग होगी। जैसे ही आपने यहाँ पे पॉइंट लगाया यहाँ पे 0 लग गई। अब देखो 400 के टेबल में 3290 के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर क्लोज आ रहा है। तो आई थिंक अगर आप इस नंबर को 8 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 3200। तो नेक्स्ट अगर आप 9 से करते हो तो 3600 बन जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा। तो इसको 8 से कर दो, यहाँ पे बन गया 3200। तो माइनस करके आपके पास बचा 90। डेसिमल की 0 यहाँ पे साथ में लगा दो। अब देखो 400 के टेबल में 2 पर आपके पास आ रहा है 800, माइनस करके आपके पास बचा 100, साथ में एक 0 फिर से आपको मिल गई। अब 400 के टेबल में अपना जो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो अगेन आपके पास क्या आएगा 800, माइनस करके आपके पास बचा 200, एक 0 आपको और मिल गई। तो अब 5 से अगर आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हो तो यू विल डेफिनेटली गेट 2000 और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। तो इस तरह से इसकी जो डिवीज़न है वो कुछ फाइनाइट स्टेप्स के बाद ख़त्म हो गई। तो किस टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है स्टूडेंट्स यहाँ पे, इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो देयरफॉर इट हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1। तो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो इन क्वेश्चन नंबर 2 वी आर गिवन यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको ऑलरेडी गिवन है कि 1/7 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.142857 बार। इसका मतलब क्या है कि 1/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है एक तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ ही साथ रिपीटिंग है। ये जो पूरा सेट है 142,857 इट इज़ कमिंग अगेन एंड अगेन। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दीज फ्रैक्शंस आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यहाँ पे बोला है कि क्या आप इस डेसिमल एक्सपेंशन की हेल्प से इन सभी रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो, गेस कर सकते हो बिना लॉन्ग डिवीजन को अप्लाई किए। यानी डिवाइड नहीं आपने करनी थॉरोली इन सभी को कैलकुलेट करने के लिए, हालांकि ये आपको ऑलरेडी गिवन है। तो इफ़ सो हाउ, अगर ऐसा हो सकता है तो कैसे। तो आपको हिंट भी दिया हुआ है कि स्टडी द रिमाइंडर्स वाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7 केयरफुली। कि आप 1/7 को थॉरोली डिवाइड करो, उसके रिमाइंडर्स का ट्रेंड चेक करो और वहाँ से आपने 2/7, 3/7 और इन बाकी की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या करनी है प्रिडिक्ट। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो वी आर ऑलरेडी गिवन दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार। स्टिल वी वांट टू डिवाइड 1 and 7। तो देखिए स्टूडेंट क्या होगा यहाँ से 0 पॉइंट, यहाँ पे 0 लग गई, 7 1 ज़ा 7, आपके पास बचा 3,
डेसिमल की एक 0 आपको फिर से मिल गई, 7 4 ज़ा 28, आपने माइनस किया, आपके पास बचा 2, फिर से 0, 7 2 ज़ा 14, माइनस करके आपके पास क्या आ रहा है 6, साथ में 0, 7 8 ज़ा 56, दोनों को माइनस कर दो, 4 आ गया, यहाँ पे 0, 7 5 ज़ा 35, माइनस करके बचा 5, साथ में 0, 7 7 ज़ा 49, माइनस करके आपके पास क्या बचा 1, और ये वही 1 है यहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो ये हमने पूरी लॉन्ग डिवीज़न जो है ये फॉलोअप कर दी 1/7 के लिए। अब आपने यहाँ पे रिमाइंडर्स चेक करने हैं। देखो यहाँ पे डिवीज़न करते समय जो सबसे पहली अटैम्प्ट है वहाँ पे आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 3। जब आपके पास रिमाइंडर 3 बचा और आपने इस 3 को 7 से डिवाइड करना है तो आपके पास जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या बनेगी 0 पॉइंट, यहाँ से स्टार्ट होगा स्टूडेंट्स 4 2 8 5 7 1, यानी वो वाला सेट रिपीट होगा। पहला जो नंबर है वो आपने डिलीट कर देना है और सेकंड 4 से आपने स्टार्ट करना है। तो यानी 3/7 जो है इसके डेसिमल एक्सपेंशन क्या बनेगी 0.42857 7 के बाद वापस आपके पास क्या आना है 1, और इसके ऊपर बार तो लगनी है, यानी ये सारा जो प्रोसेस है ये सेम ही चलेगा। इसी तरह से फर्दर डिवाइड करने के बाद सेकेंड अटैम्प्ट पे आपके पास रिमाइंडर क्या बचा 2। रिमाइंडर 2 का मतलब है अगर आप 2 को 7 से डिवाइड करोगे तो 2/7 की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे लिखेंगे, पहले 2 डिजिट आपने रिमूव कर देने हैं और 2 से आपने लिखना स्टार्ट करना है, यानी 0.2857 और 7 के बाद वापस आपके पास क्या आने वाला है 1 अगेन 4। तो इस तरह से बनेगी 2/7 की डेसिमल एक्सपेंशन विच वी आर प्रिडिक्टिंग विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। आगे है आपके पास थर्ड अटैम्प्ट में रिमाइंडर जो है वो आ रहा है 6 को आपने 7 से डिवाइड किया और फर्दर आपने जो है वो पहले 3 डिजिट आपने रिमूव करने हैं। देखो जो 3 था उसके लिए हमने पहला डिजिट रिमूव किया है, 2 के लिए हमने पहले 2 किए और 6 के लिए हमने पहले 3 करने हैं। तो ये हम कहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे 6/7 के लिए 0.857 और 857 के बाद वापस आपके पास 1 आने वाला है, 4 आने वाला है, 2 आने वाला है। तो इस तरह से 857142 बार ये किसकी डेसिमल एक्सपेंशन है 6/7 की। फोर्थ अटेम्प्ट में आपके पास रिमाइंडर आ रहा है 4, तो 4 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट आपने रिमूव करने हैं यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहले 4। तो आप लिखना स्टार्ट करोगे 5 से 571428, इसके ऊपर बार आ जाएगी। तो ये आपके पास बन गया 4/7 की डेसिमल एक्सपेंशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके पास है 5। तो अगर आप 5/7 को इसकी डेसिमल एक्सपेंशन प्रिडिक्ट करना चाहते हो तो स्टूडेंट्स इसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स आपने रिमूव करने हैं। तो आपने लिखना कहाँ से स्टार्ट करना है 7 से, 0.7 और 7 के बाद वापस आपके पास क्या आने वाला है 1, देन 4 2 8 एंड 5। तो दिस इज़ अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे 1/7 के बाद आपको पूछा था 2/7 का, वो हमने कैलकुलेट कर लिया 3/7 4/7 5/7 एंड 6/7। तो दिस इज हाउ वी कुड फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दीज रैशनल नंबर्स विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन फॉर दीज रैशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 1.3 का। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, डिस्कस करेंगे इसके कुछ और इंपॉर्टेंट पार्ट्स। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।